उत्तर भारत के एक दूरदराज के गांव में, जहां पहाड़ियां घने जंगलों से ढकी हुई थीं और नदियां रहस्यमयी तरीके से बहती थीं, वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसका नाम था शापित हवेली। स्थानीय लोग उसे भूतिया महल कहते थे, लेकिन असली नाम राजवंश हवेली था, जो अब शापित हो चुकी थी। हवेली की दीवारें पुरानी ईंटों से बनी थीं, जो समय के साथ काली पड़ गई थीं। ऊंची ऊंची मीनारें आकाश को छूती लगती थीं, और दरवाजे इतने बड़े थे कि एक हाथी आराम से गुजर सकता था। लेकिन अब वहां सन्नाटा पसरा रहता था। कोई पक्षी नहीं चहचहाता, कोई जानवर नहीं भटकता। सिर्फ हवा का सनसनाहट भरा शोर, जो कभी कभी कराहने जैसा लगता था। कहानी शुरू होती है 1940 के दशक से, जब भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। हवेली के मालिक थे राजा विक्रम सिंह, एक क्रूर जमींदार जिनकी क्रूरता की कहानियां गांव गांव में फैली हुई थीं। वे अपने किसानों से इतना कर वसूलते थे कि लोग भूखे मर जाते। लेकिन राजा की सबसे बड़ी कमजोरी थी उनकी बेटी राजकुमारी अनन्या। अनन्या सुंदर थी, लेकिन उसका दिल नर्म था। वह गरीबों की मदद करती, चुपके से अनाज बांटती। राजा को ये पसंद नहीं था। एक दिन अनन्या ने एक गरीब किसान के बेटे रघु से प्यार कर लिया। रघु एक मजबूत जवान था, जो जंगल में लकड़ी काटता और गांव की रक्षा करता। लेकिन राजा ने उन्हें पकड़ लिया। तुम मेरी बेटी को छूने की हिम्मत कैसे की? राजा गरजे। रघु को कैद कर लिया गया और अनन्या को हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन रघु भाग निकला। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और विद्रोह कर दिया। रात के अंधेरे में वे हवेली पर हमला कर बैठे। राजा के सैनिकों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन रघु की बहादुरी ने उन्हें हरा दिया। राजा को मार दिया गया, लेकिन मरते वक्त उन्होंने शाप दिया, ये हवेली कभी शांत नहीं रहेगी। जो भी यहाँ आएगा, मेरी आत्मा उससे निगल लेगी। और तुम रघु, तुम हमेशा यहाँ के रक्षक बनोगे, लेकिन मौन रहोगे। उस रात के बाद हवेली शापित हो गई। रघु गायब हो गया। कुछ कहते हैं वह मर गया, लेकिन उसकी आत्मा हवेली की रक्षा करती है। मौन रक्षक। कोई आवाज नहीं, सिर्फ छाया। गांव वाले हवेली से दूर रहते। सालों बाद 2025 में कहानी नए मोड़ पर आती है। शहर से एक युवा इतिहासकार आरव गांव आता है। आरव 28 साल का था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। उसे पुरानी इमारतों का शौक था। उसने हवेली के बारे में सुना और रिसर्च के लिए आया। उसके साथ थी उसकी दोस्त मीरा, एक फोटोग्राफर। मीरा 26 साल की थी, साहसी और जिज्ञासु। वे गांव पहुंचे। गांव वाले डर गए। मत जाओ वहां साहब, शापित है वो जगह, बूढ़े सरपंच ने कहा। लेकिन आरव हंसा। ये सब अंधविश्वास है, मैं वैज्ञानिक हूं। वे हवेली की ओर चले। रास्ता जंगल से गुजरता था, जहां पेड़ इतने घने थे कि दिन में भी अंधेरा लगता। हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो हवा ठंडी हो गई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मीरा डर गई, लेकिन आरव बोला, हवा का झोंका होगा। अंदर घुसे। हॉल विशाल था, धूल से भरा। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, राजा विक्रम सिंह की, अनन्या की। एक कोने में एक मूर्ति थी, एक योद्धा की, जो रघु जैसा लगता था। लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे जीवित हों। वे ऊपर की मंजिल पर गए। कमरे में पुरानी किताबें, डायरी। आरव ने एक डायरी खोली। उसमें अनन्या की कहानी लिखी थी। रघु, तुम मेरे रक्षक हो, लेकिन शाप ने हमें अलग कर दिया। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली। मीरा ने फोटो ली, लेकिन कैमरा बंद हो गया। क्या हो रहा है? वह चिल्लाए। रात होने लगी। वे बाहर निकलने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। अंधेरा छा गया। दूर से एक साया दिखा, लंबा, मजबूत। वह चुपचाप खड़ा था। मौन रक्षक। आरव ने टॉर्च जलाए। साया गायब, लेकिन फर्श पर पदचिह्न थे। मीरा डर से कांप रही थी। आरव, चलो यहां से। लेकिन आरव बोला, नहीं, मुझे सच जानना है। वे रात हवेली में ही गुजारने को मजबूर हुए। कमरे में लेटे, लेकिन नींद नहीं आई। रात में कराहने की आवाजें आईं, जैसे कोई रो रहा हो। आरव उठा, गलियारे में गया। वहां अनन्या की पेंटिंग जीवित लग रही थी। आंखें हिल रही थीं। वह पीछे मुड़ा, साया फिर दिखा। इस बार करीब। रघु का चेहरा, लेकिन मौन। सुबह हुई। वे बाहर निकले। गांव वाले इंतजार कर रहे थे। क्या देखा? सरपंच ने पूछा। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में सवाल थे। वह वापस शहर गया, लेकिन हवेली का रहस्य उसे खींच रहा था। कुछ दिनों बाद वह फिर आया, इस बार अकेला। मीरा ने मना कर दिया। हवेली में घुसा। इस बार गहराई में गया। तहखाने में। वहां पुरानी चीजें, हथियार, किताबें। एक किताब में शाप की कहानी। मौन रक्षक हमेशा यहाँ रहेगा, जब तक शाप न टूटे। शाप कैसे टूटेगा? किताब में लिखा, सच्चे प्यार की कुर्बानी से।
आरव को लगा ये सब काल्पनिक है, लेकिन रात में फिर साया आया। इस बार उसने छुआ, ठंडा स्पर्श। आरव बेहोश हो गया। सपने में अनन्या आए, मदद करो, रघु को मुक्त करो। सुबह उठा तो उसके हाथ में एक लॉकेट था अनन्या का। वह डर गया, लेकिन जिज्ञासा जीती। वह गांव में रिसर्च करने लगा, पुराने लोगों से बात की। एक बूढ़ी औरत ने बताया रघु अभी भी जीवित है, लेकिन शापित। वह बोल नहीं सकता, सिर्फ रक्षा करता है। आरव ने फैसला किया वह शाप तोड़ेगा, लेकिन कैसे? वह हवेली में रहने लगा। हर रात साया आता, लेकिन हमला नहीं करता, जैसे देख रहा हो। एक रात आरव ने लॉकेट पहना। अचानक हवेली हिलने लगी, दीवारें फटने लगीं। साया प्रकट हुआ, रघु। लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द। कौन हो तुम? आरव ने पूछा। कोई जवाब नहीं, मौन। रघु ने इशारा किया तहखाने की ओर। वहां एक गुप्त कमरा, अंदर अनन्या की कब्र, लेकिन खाली। वह कहाँ है? आरव सोच रहा था। आरव तहखाने में खड़ा था, दिल की धड़कन तेज। रघु का साया अब और स्पष्ट था, लंबा कद, पुराने योद्धा के कपड़े, लेकिन चेहरा धुंधला। वह इशारे से बता रहा था कि अनन्या की आत्मा अभी भी कैद है। आरव ने लॉकेट खोला। अंदर एक छोटी तस्वीर अनन्या और रघु की। पीछे लिखा, हमारा प्यार अमर है। आरव को लगा ये कोई संकेत है। वह ऊपर आया। हवेली अब और डरावनी लग रही थी। दीवारों से पानी टपक रहा था, जैसे आंसू। आरव ने फैसला किया वो मीरा को बुलाएगा। फोन किया, मीरा आओ, ये सच है। मीरा पहले हिचकिचाई, लेकिन आए। वे साथ हवेली में घुसे। इस बार दिन में मीरा ने कैमरा निकाला, फोटो ली, लेकिन हर फोटो में एक छाया दिखती, रघु की। यह क्या है आरव? मीरा डरी। आरव ने सब बताया। वे तहखाने गए। रघु फिर आया। इस बार मीरा को छुआ। मीरा चिल्लाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रघु इशारा कर रहा था जंगल की ओर। वे जंगल गए। वहां एक पुराना कुआं, कुएं के पास एक पत्थर जिस पर निशान। आरव ने पढ़ा, यहाँ दफन है सच्चा प्यार। उन्होंने खुदाई शुरू की, लेकिन रात हो गई। जंगल में अंधेरा, आवाजें भेड़ियों की, लेकिन कुछ और, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक एक आकृति आई, राजा विक्रम की आत्मा। तुम यहाँ क्यों? वह गरजा। आरव और मीरा डर गए, लेकिन रघु आया, मौन रक्षक। उसने राजा से लड़ाई की। कोई आवाज नहीं, सिर्फ छायाओं की जंग। राजा गायब हो गया। खुदाई पूरी हुई। अंदर एक बॉक्स में अनन्या की डायरी। उसमें लिखा, शाप तभी टूटेगा जब कोई सच्चा प्रेमी कुर्बानी देगा। रघु ने मुझे बचाने के लिए खुद को शापित किया। मीरा ने पढ़ा, आरव क्या हम ये कर सकते हैं? आरव सोच रहा था। वे वापस हवेली आए। रात में फिर घटनाएं। कमरे में रोशनी झिलमिलाई। अनन्या की आत्मा दिखी, सफेद साड़ी में, सुंदर लेकिन दुखी। मुझे मुक्त करो, वह बोली, लेकिन आवाज फीकी। आरव ने रिसर्च की। पुरानी किताबों में पाया कि शाप तोड़ने के लिए एक रस्म करनी है, पूर्णिमा की रात लॉकेट को कुएं में डालना और सच्चे प्यार की शपथ। लेकिन कुर्बानी क्या? किताब में लिखा, एक जीवन के बदले। आरव डर गया, लेकिन वह तैयार था। मीरा बोली, नहीं आरव, हम साथ करेंगे। उनकी दोस्ती अब प्यार में बदल रही थी। वे पूर्णिमा का इंतजार करने लगे। इस बीच गांव में अफवाहें फैली। कुछ लोग हवेली की ओर आए, लेकिन रघु ने रोका। मौन में एक आदमी को छुआ, वह बेहोश हो गया। गांव वाले डर गए। सरपंच बोला, शाप जाग रहा है। आरव और मीरा हवेली में रहते। हर रात नई घटनाएं। एक रात राजा की आत्मा फिर आए, इस बार मजबूत। उसने मीरा को पकड़ा। आरव चिल्लाया। रघु आया, लड़ाई हुई। मीरा बच गई, लेकिन घायल। आरव ये खतरनाक है, वह बोली। पूर्णिमा आए। वे कुएं पर गए। रस्म शुरू। लॉकेट डाला, शपथ ली, हमारा प्यार सच्चा है। अचानक तूफान आया। राजा की आत्मा आई, गुस्से में। तुम नहीं तोड़ सकते। रघु लड़ रहा था। अनन्या दिखी, लेकिन कुर्बानी की जरूरत। आरव आगे बढ़ा, मैं देता हूँ, लेकिन मीरा ने रोका। नहीं, हम साथ। वे दोनों ने हाथ पकड़ा। राजा ने हमला किया। रघु ने बचाया, लेकिन खुद घायल। मौन में कराहा। शाप टूटने लगा। हवेली से रोशनी निकली। अनन्या और रघु एक हुए, लेकिन राजा गायब नहीं हुआ। वह और मजबूत। आरव को एहसास हुआ कुर्बानी रघु की थी। रघु ने खुद को शापित किया था। अब मुक्त होने का समय। लेकिन कहानी अधूरी। वे हवेली वापस। वहां सब बदल रहा था। दीवारें गिर रही थीं। वे बाहर निकले, लेकिन राजा पीछे। रघु ने अंतिम लड़ाई लड़ी। मौन रक्षक ने राजा को हराया, लेकिन खुद गायब हो गया। सुबह हुई। हवेली अब शांत, लेकिन आरव और मीरा को लगा रघु अभी भी है।
मौन में वे शहर वापस। लेकिन कहानी खत्म नहीं। कुछ महीनों बाद आरव को सपने आने लगे। रघु के वापस आओ। वह फिर गया, इस बार अकेला। हवेली में घुसा। साया इंतजार कर रहा था। क्या बाकी है? आरव पूछा। रघु ने इशारा किया, एक गुप्त किताब। किताब में लिखा, शाप पूरी तरह टूटेगा जब हवेली का वारिस आएगा। आरव को शक हुआ, क्या वह वारिस है? उसने परिवार की जांच की। पता चला उसके दादा गांव से थे, रघु के वंशज। आरव स्तब्ध। वह रक्षक का वारिस। अब उसकी बारी मौन रक्षक बनने की। लेकिन वह तैयार नहीं। मीरा को बताया। वे साथ आए। हवेली अब उनकी, लेकिन शाप की छाया। वे रहने लगे। धीरे धीरे गांव वाले आए। हवेली को संग्रहालय बनाया। लेकिन रातें अभी भी डरावनी। साया दिखता अब आरव का। आरव और मीरा हवेली में बस गए। दिन में सब सामान्य। पर्यटक आते, कहानियां सुनते। लेकिन रातें अलग। साया अब आरव के साथ जुड़ गया था। वह महसूस करता ठंडा स्पर्श, मौन संदेश। रघु की आत्मा उसमें समा रही थी। क्यों मैं? आरव सोचता। मीरा समर्थन करती, हम साथ हैं। लेकिन डर बढ़ता जा रहा था। एक रात राजा की आत्मा फिर लौटी। इस बार और शक्तिशाली। तुम मेरी हवेली नहीं ले सकते। दीवारें हिली, चीजें उड़ी। आरव ने रघु की शक्ति महसूस की। मौन में लड़ाई। राजा हार गया, लेकिन वापस आने का वादा कर गया। आरव ने गहराई से रिसर्च की। पुरानी किताबों में पाया, शाप की जड़ राजा की क्रूरता में थी। राजा ने न सिर्फ रघु को शापित किया, बल्कि गांव को भी। गांव में बीमारियां, सूखा, सब शाप का असर। तो शाप तोड़ने के लिए गांव को मुक्त करना होगा। आरव ने गांव वालों को इकट्ठा किया। हमें मिलकर लड़ना है। लेकिन वे डरे। सरपंच बोला, साहब यह असंभव। लेकिन आरव ने हिम्मत दी। वे रस्म की तैयारी करने लगे, बड़ी रस्म, पूरे गांव की। इस बीच मीरा को सपने आने लगे। अनन्या के, तुम मेरी तरह हो, साहसी। मीरा को लगा वह अनन्या का अवतार है। वह डायरी पढ़ती, प्यार की कहानियां, रघु और अनन्या का प्यार, मीरा और आरव का प्यार वैसा ही। लेकिन कुर्बानी का डर। एक दिन जंगल में गए, कुएं पर। वहां राजा की आत्मा इंतजार कर रही थी। हमला किया। मीरा गिर गई। आरव ने बचाया, रघु की शक्ति से। लेकिन मीरा घायल। आरव, मैं नहीं बचूंगी। आरव रोया। लेकिन रघु ने संकेत दिया, लॉकेट से इलाज। लॉकेट ने चमत्कार किया। मीरा ठीक। रस्म की रात आई। पूर्णिमा फिर। गांव वाले हवेली के बाहर मंत्र पढ़े। आरव केंद्र में। राजा आया, गुस्से में। छायाओं की जंग। रघु आरव में। मौन रक्षक। लड़ाई भयानक। राजा ने पुरानी यादें दिखाई, क्रूरता की। लेकिन आरव ने सच्चे प्यार की शक्ति से लड़ा। मीरा ने मदद की। अनन्या की आत्मा आई। साथ मिलकर राजा को हराया। शाप टूटा। हवेली रोशन हुई। साया गायब। रघु मुक्त। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं। सुबह हवेली बदल गई। फूल खिले, पक्षी आए। गांव में बारिश हुई, खुशी। लेकिन आरव को लगा कुछ बाकी है। वह तहखाने गया। वहां एक नई किताब। लिखा, रक्षक हमेशा रहेगा। आरव समझ गया, अब वह रक्षक। लेकिन मौन नहीं बोल सकता है। मीरा से शादी की। हवेली उनका घर। लेकिन कभी कभी साया दिखता, रघु का मुस्कुराता। समय बीता। उनके बच्चे हुए। हवेली अब खुशहाल। लेकिन पुरानी कहानियां जीवित। पर्यटक सुनते। आरव बताता, शापित हवेली का मौन रक्षक अब इतिहास है। लेकिन रात में जब चांद चमकता, वह महसूस करता, रघु अभी भी देख रहा है, रक्षा कर रहा है। मौन में आरव की जिंदगी बदल गई। वह अब इतिहासकार नहीं, रक्षक। मीरा उसके साथ। वे गांव की मदद करते। स्कूल बनाया, अस्पताल। शाप की छाया गई, लेकिन यादें रहीं। एक दिन एक नया पर्यटक आया। उसने पूछा, क्या सच में शाप था? आरव हंसा, हाँ, लेकिन प्यार ने तोड़ा। पर्यटक चला गया। लेकिन रात में साया फिर दिखा। इस बार अनजान। आरव सतर्क, क्या नया शाप? वह जांच करने लगा। जंगल में गया, कुएं पर। वहां एक नई आकृति, राजा का वंशज। नहीं, एक और कहानी। आरव तैयार। मौन रक्षक की विरासत। लड़ाई जारी। लेकिन अब अकेला नहीं। मीरा, गांव, सब साथ। हवेली अब मजबूत। शापित नहीं, संरक्षित। शाप टूटने के बाद हवेली में शांति आई। लेकिन आरव जानता था, पुरानी ऊर्जाएं पूरी तरह जाती नहीं। वह रातों में जागता, साया महसूस करता। रघु का नहीं, कुछ नया। मीरा गर्भवती थी। वे खुश, लेकिन सतर्क। एक रात सपना आया। अनन्या का, सावधान, राजा की छाया लौटेगी। आरव उठा, पसीने से तर। वह तहखाने गया। किताब खोली। नई पंक्तियां, शाप का चक्र। हर पीढ़ी में लौटेगा। वह स्तब्ध। गांव में अजीब घटनाएं।
फसलें सूखने लगीं, लोग बीमार। सरपंच आया, साहब शाप वापस। आरव ने मना किया, लेकिन जांच की। जंगल में गया, कुएं पर, वहां एक आदमी शहर से सूट में। कौन हो तुम? आरव पूछा। आदमी बोला, मैं राजा विक्रम का वंशज। हवेली मेरी है। उसका नाम विक्रम जूनियर। वह दावा करने आया। कागज दिखाए। आरव हैरान, यह असंभव। विक्रम ने बताया, राजा के गुप्त बच्चे थे। वह वारिस हवेली पर कब्जा चाहता, लेकिन आरव जानता था ये शाप का नया रूप। विक्रम रात में हवेली आया, अंदर घुसा। साया जागा, रघु का, लेकिन विक्रम तैयार। उसके पास जादू की किताब। मैं शाप जगाऊंगा। लड़ाई हुई। आरव आया, मौन रक्षक की शक्ति। विक्रम हारा, लेकिन भाग गया। लौटूंगा। मीरा को डर। आरव, बच्चे के लिए छोड़ दो। लेकिन आरव बोला, ये हमारा घर। वे तैयारी करने लगे। पुरानी रस्में, गांव वाले मदद। लेकिन विक्रम चालाक, उसने गांव में अफवाहें फैलाईं। लोग डर गए, कुछ उसके साथ हो गए। विभाजन। आरव ने मीटिंग बुलाई, एकजुट रहो। लेकिन विक्रम ने हमला किया। रात में हवेली पर आग लगाए। आरव ने बचाया, रघु की मदद से। मौन में मीरा ने बच्चा जन्म दिया। बेटा, नाम रघु। खुशी। लेकिन विक्रम लौटा, इस बार सेना के साथ। कानूनी लड़ाई, लेकिन आरव के पास सबूत। रघु के वंश का। कोर्ट में जीत, लेकिन विक्रम नहीं माना। जादू से हमला, हवेली में आत्माएं जागी। राजा की। आरव लड़ा, मीरा मदद। बच्चा रोया, रघु की आत्मा आए, साथ मिलकर हराया। विक्रम पकड़ा गया, जेल। हवेली शांत, लेकिन आरव जानता, चक्र जारी। वह बेटे को सिखाता, तुम रक्षक हो। छोटा रघु खेलता, लेकिन साया महसूस करता। कहानी जारी। साल बीते। आरव बूढ़ा, मीरा साथ। हवेली अब पर्यटन स्थल, लेकिन रहस्य बाकी। एक रात, नया साया। इस बार अच्छा। अनन्या और रघु के मुस्कुराते, धन्यवाद। वे गायब। शाप खत्म। आरव की डायरी। मौन रक्षक अब बोलता है, प्यार जीतता है। अंत। आरव अब 50 का, हवेली उसकी जिंदगी। बेटा रघु 20 का, पढ़ाई करता, लेकिन हवेली खींचती। एक दिन रघु आया, पापा, मुझे सपने आते हैं। आरव समझ गया, विरासत। वे बात करते, पुरानी कहानियां। रघु बोला, मैं रक्षक बनूंगा। लेकिन आरव डरा, नहीं, शाप खत्म। लेकिन घटनाएं शुरू। गांव में फिर सूखा। लोग कहते, शाप। आरव जांच करता, जंगल में, कुएं पर, वहां एक पुरानी किताब। लिखा, अंतिम चक्र। विक्रम जेल से भागा, लौटा, इस बार मजबूत। जादू सीखा। हवेली पर हमला। आरव, मीरा, रघु लड़े। रघु ने शक्ति महसूस की। मौन रक्षक। लड़ाई भयानक। विक्रम हारा, हमेशा के लिए। शाप पूरी तरह टूटा। हवेली खुशहाल, परिवार साथ। अंत में मौन रक्षक की कहानी इतिहास बनी। प्यार और बहादुरी।